नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है गढ़ में अवैध अफीम, सियासी खेती असीम। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती का जो सिलसिला पिछले कुछ दिनों से सामने आया है, अब वह कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है, बल्कि वो शासन और राजनीति और प्रशासनिक जवाबदेही की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। दुर्ग, बलरामपुर, अब रायगढ़, तीनों जगह पर एक जैसी कार्यप्रणाली, झारखंड कनेक्शन और बड़े पैमाने पर खेती। क्या यह महज एक संयोग है या एक संगठित सिंडिकेट का पुख्ता सबूत? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती अब एक बड़ा नेटवर्क बनती दिख रही है। रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के आमा घाट में पुलिस ने छापा मारकर अफीम की खेती पकड़ी है। हैरानी की बात यह है कि तरबूज की खेती के साथ अफीम लगाई जा रही थी और इस मामले में झारखंड निवासी मार्शल सांगा को हिरासत में लिया गया। आमा घाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। यहाँ पर ये लोग आए और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा कल्को का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये जमीन किसकी है, ये शासकीय है या निजी है, इसका भी निर्धारण होना बाकी है। इससे पहले दुर्ग और बलरामपुर में भी बड़े खुलासे हो चुके हैं। दुर्ग में बीजेपी नेता का नाम सामने आया, तो वहीं बलरामपुर में भी झारखंड कनेक्शन उजागर हुआ था। अब रायगढ़ में भी वही पैटर्न सामने आ रहा है। अब इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को नशे का गढ़ बनाया जा रहा है, तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि युवा पीढ़ी को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती की जा रही है। अभी पता चला है कि भाजपा का बड़ा नेता जिसके फार्म हाउस है और फार्म हाउस के बीचों बीच 20 एकड़ ज़मीन में अफीम की खेती वो कर रहे थे, और जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से बात कही, तुरंत बुलडोजर लेके उसको नष्ट कर दिया गया। बलरामपुर 2 पार्ट में करीबन 5 एकड़ से अधिक की खेती की जा रही थी। अब आज की और अभी की तत्कालीन घटना, रायगढ़ के आमा घाट गांव में अफीम की खेती फिर से पकड़ाई है। इस शांत छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से एक नशे का गढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। कांग्रेस अवैध अफीम को लेकर हमलावर जरूर है, लेकिन सरकार भी बैकफुट पर नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही पूरे प्रदेश में जांच के आदेश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार किसी भी सूरत में अवैध खेती को बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां भी मामला सामने आएगा, सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी होगा इस तरह का दोषीदार, और हमने निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसकी इंक्वायरी की जाए, और विशेषकर जहां पर उसकी संभावना है, और कोई भी अगर इस तरह का अपराधी पाया जाता है तो उनके ऊपर अपराध कायम हो और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। देखिए, सरकार पूरी तरह से इस मामले में सजग है। दुर्ग का मामला आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूरे राज्य में जांच करने का निर्देश दिया है। सरकार कभी इस तरह के अवैध काम को कभी संरक्षण देने वाली नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर पूरे राज्य में इसके लिए उन्होंने रिपोर्ट मंगाई है, जांच के लिए कहा है। तो जांच में जहां जहां पर भी इस तरह की बातें आएंगी, कार्रवाई होगी। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या प्रदेश में अफीम की खेती एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है? सियासत के शोर में असली मुद्दा कहीं दब तो नहीं रहा। फिलहाल कार्रवाई जारी है, लेकिन हर नए खुलासे के साथ ये साफ है कि गढ़ में अवैध अफीम अब सियासी खेती के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राज्य में नशे का कारोबार अब नेटवर्क मोड में चल रहा है? अगर हां, तो अब तक यह नेटवर्क प्रशासन की नजर से कैसे बचा रहा? 5 एकड़, 3 एकड़, 1.5 एकड़, ये कोई छोटी मोटी गुपचुप खेती नहीं, बल्कि खुला खेल लगता है। क्या स्थानीय स्तर पर मिलीभगत के बिना यह संभव है?
सरकार की ओर से कार्रवाई और सख्ती के दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी, पुलिस सक्रिय हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सवाल यही, कार्रवाई घटना के बाद ही क्यों होती है? क्या खुफिया तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है या फिर चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया जा रहा है? विपक्षी आरोप भी कम तीखे नहीं है। भूपेश बघेल और दीपक बैज दोनों का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश को नशे का गढ़ बनाया जा रहा है। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, क्या यह समस्या आज की है या वर्षों से पनप रही है? अगर पहले से संकेत थे तो उस समय क्या किया गया? इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू है वो है युवाओं का भविष्य। जिस राज्य में खेती, रोजगार और शिक्षा की चर्चा होनी चाहिए, वहां पर अफीम नेटवर्क सुर्खियां बन रहा है। क्या संकेत नहीं कि कहीं ना कहीं सिस्टम की प्राथमिकताएं गड़बड़ा गई हैं? चलिए इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन कुछ सवाल है बंसन न्यूज के। पहला सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती संगठित गिरोह के जरिए हो रही है? दूसरा सवाल, क्या लोकल लेवल पर अवैध अफीम को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? तीसरा सवाल, क्या सियासी आरोप प्रत्यारोप असली समस्या से ध्यान भटका रहे हैं? मेहमानों को चलूंगा। धनंजय जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। कौशल स्वर्णवीर साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और चौहान साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए। चौहान साहब का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चौहान साहब, आप ही के पास आऊंगा। ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में चौहान साहब? दुर्ग, बलरामपुर, अब रायगढ़, ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं है ना? क्या आप स्वीकार करेंगे कि यहाँ एक संगठित गिरोह काम कर रहा है? और दूसरी बात, कहीं कोई फोन ऑन तो नहीं आ रहा है कि हम भी खेती करना चाह रहे हैं, थोड़ा सहयोग करिए हमारा? आदित्य जी, आपने बोला चल क्या रहा है, तो सियासत नहीं, अब कार्रवाई चल रही। जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस नाम से प्रख्यात है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और अगर इनकी यही भूपेश सरकार थी, जो फरवरी 2019 में एक खेती पकड़ाई गई थी, अफीम करते हुए खेती पकड़ाई गई थी, उसमें 3400 पौधे बरामद हुए थे, 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद एक भी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों फिजिकल कार्रवाई नहीं हुई? क्यों? उसके बाद कार्रवाई हुई तो आधा खुद खा गए होंगे, आधा खिला दिए होंगे, इनको पूरा रफा दफा कर दिया होंगे। मैं ये बोलता हूं कि जब दुर्ग का केस आया तो दुर्ग के केस में पूरा उजागर हुआ कि 4 साल से वहां पर हो रही है। मैं मानता हूं कि हमारे को भी सजग रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और अब हम सजग बहुत ज्यादा है क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और हम यहीं पर नहीं टिके हैं, हम जीरो टॉलरेंस के हिसाब से उतरे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं आदित्य जी। और उसके बाद हम प्रॉपर्टी अटैच भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। 600 किलो, जब से विष्णुदेव साई की सरकार है, 600 किलो गांजा हमने जब्त किया है। 600 किलो। इन लोग के समय में कितना जब्त था? 600 ग्राम। पिछले साल 600 ग्राम, जो लास्ट साल था इनका 2023 में, 600 ग्राम जब्त किया गया था। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब 4 साल से हो रही थी, आप आगे भी जाएंगे और तहकीकात होगी तो पता चलेगा कि ये तो बहुत सालों से हो रहा है, और सालों से हो रहा है। हम सब जानते हैं कौन बढ़ावा दे रहा था। यहाँ पर शराब को कौन बढ़ावा दिया, यहाँ पर गांजे को कौन बढ़ावा दिया, यहाँ पर तस्करी को कौन बढ़ावा दिया, यहाँ पर जुए सट्टे को कौन बढ़ावा दिया, और महादेव ऐप को कौन बढ़ावा दिया, यहाँ पर कोयले की दलाली को कौन बढ़ावा दिया, यहाँ पर रेत खदानों को कौन बढ़ावा दिया, तो सब दिखेगा। उसके बाद अफीम का भी, और अफीम और ऐसी बहुत सारी चीजें और हो सकता है कि और उजागर हो, जो कि विष्णुदेव साई की सरकार उजागर करके रहेगी। ये नहीं है कि आप कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमारे लिए सब आरोपी है जो गैरकानूनी काम कर रहा है। ठीक है चौहान साहब, मैं लौटूंगा आपको जी, छोटा जवाब रखिए प्लीज। यही विष्णुदेव साई की सरकार। धनंजय जी, सरकार खुश है, वो कार्रवाई कर रही है, आप लोग खुश हैं, भरपूर राजनीति करने का मौका भी मिला, लेकिन क्या वाकई में धनंजय जी छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर हम सभी को चिंता नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि युवाओं का भविष्य किस ओर जा रहा है, हम सभी की जवाबदारी छत्तीसगढ़ के प्रति, यहाँ के युवाओं के प्रति। धनंजय जी देखिए आदित्य जी, आपने अच्छा सवाल उठाया है। चाहे आप हो, चाहे कौशल स्वर्णवीर जी हो, चाहे हम कांग्रेस पार्टी हो, ये युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनके भविष्य में जिस प्रकार से शायद सरकार नशा परोस रही है, शायद सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है, शायद सरकार यहाँ पे ड्रग्स को संरक्षण दे रही है, शायद की सरकार में यहाँ पे गांजा हो रहा है, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और ये चिंता हम सब लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। जिस प्रकार से यहाँ अफीम की खेती आ रही है, बहुत रोचक चीज आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा, रबी फसल जब किसान लगाते हैं, जब
खरीफ फसल कटाई हो जाती है तब रबी फसल में किसान धान लगाते हैं। ये शायद सरकार ने उस धान लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया कि रबी फसल में कोई भी किसान धान पैदा नहीं करेगा, और अगर कोई धान पैदा करते पकड़ा गया तो उसकी बिजली काट दी जाएगी, उसमें बड़ा जुर्माना किया जाएगा। और कलेक्टर महोदय के आदेश पर जाकर गांव-गांव में किसानों को खेत को चेक किया गया, कोई धान ना लगाए किसान। आप समझ सकते हैं कि अफीम की खेती भी नवंबर दिसंबर में ही लगाई जाती है और 90 से 110 दिन में अफीम की खेती तैयार हो जाती है। ये जो पके हुए फल बता रहे अफीम के ना, ये शायद सरकार के कुशासन के फल हैं। किसान धान नहीं पैदा कर सकता दोबारा, क्योंकि शायद का तुगलकी फरमान है। कलेक्टर वहां पे जाके किसान को दंडित कर रहा है, भयभीत कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, जुर्माने की बात कर रहे हैं, खेत सीज करने की बात कर रहे हैं। क्या सो गई थी शायद की सरकार? क्यों नहीं गए अफीम के खेत में चेक करने के लिए? और भाजपा के नेता विनायक ताम्रकार, जिसकी तस्वीर शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है, जिसकी तस्वीर तोखन साहू जी के साथ है, जो किसानों के हितैषी बनता है, वो अफीम की खेती कर रहा है। 110 दिन में खेती पैदा हो रही है। ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, अफीमची सरकार है। अब तो जनता कह रही है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये साय के सुशासन में प्रदेश में अफीम की खेती प्रगति कर रही है। भाजपा ने प्रदेश को अफीमगढ़ बना दिया है और अफीमची सरकार अफीम जब पकड़ा रही है तो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है कौशल जी, अभी तक 3-4 जगह ही खेती पकड़ाई है, न जाने कितनी और जगहों पर ऐसी खेती हो रही होगी। क्या लगता है सिर्फ इस तरह की कार्रवाई भर से अफीम की खेती पर रोक लग जाएगी? और दूसरा एक पॉलिटिकल एंगल भी आपसे समझना चाहूंगा। पॉलिटिकल आप मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी। सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरह से खेती सबसे पहले पकड़ाई दुर्ग में, पॉलिटिकल जगह है, भूपेश बघेल हैं वहां पर, विजय बघेल हैं, और सबसे बड़ी बात है दुर्ग कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है। दूसरी जगह बलरामपुर, रामविचार नेताम, सीधे तौर पर रामविचार नेताम को बड़ा नुकसान। रायगढ़, ओपी चौधरी, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को बड़ा नुकसान अगर ये अफीम की खेती सामने आई तो। क्या कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है इसके पीछे कौशल जी? आदित्य जी देखिए, पहले बात करते हैं अफीम के नशे की खेती की। आप देखेंगे 2 मार्च से शुरू हुआ, आज 20 मार्च है और लगातार 4 घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी जहां पर अफीम की खेती बड़े पैमाने पर पकड़ी गई है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने कार्रवाई की, अच्छी बात है, लेकिन आखिर ये खेती कब से हो रही थी? आप देखेंगे जब दुर्ग की घटना सामने आई तो जिस तरह से उसके बाद हल्ला हुआ, निश्चित तौर पर लगातार पॉलिटिकल मायने भी निकाले गए और जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो अभी तक जारी है। लेकिन ये देखना ये होगा कि इस अफीम की खेती, आपने जो एक सवाल उठाया क्या सिंडिकेट, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जब लगातार बलरामपुर में 2 जगह हो गया, रायगढ़ हो गया, दुर्ग हो गया, जहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर का जो आपने नाम लिया, निश्चित तौर पर जब विधानसभा में सत्र में जब पहली बार दुर्ग की खेती का जिक्र हुआ तो उस समय जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जितने भी फार्म हाउस है और जितने भी अंदरूनी इलाकों में खेती होती है उस पर जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम जांच कराएंगे। और मुझे लगता है कि लगातार इस तरह की चीजों पर फोकस होकर काम करना चाहिए कि जो इंटरनल इलाके हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की पहुंच कम है, जहां पर सड़क नहीं है, क्योंकि आप दुर्ग में आप देखेंगे जहां पर आप रिपोर्टिंग के लिए खुद भी गए वहां पर चलने के लिए, पहुंचने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसी जगहों पर खेती हो रही तो निश्चित चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक वायर डाल दिए गए ताकि करंट लग जाए, आपको पहुंचे। आज भी जिस तरह से पकड़ाया गया कि वहां पर दूसरे फसल के बीच में अफीम की खेती ली गई, इसके पहले मक्के की फसल के चारों ओर मक्का लिया गया, बीच में अफीम, तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सिंडिकेट यहां पर काम कर रहा है। उसको तोड़ना जरूरी है और ये भी पता लगाना जरूरी है कि ये खेती का आखिर बाजार कहां था, इसको खरीदार कौन था, इसकी सप्लाई कहां तक होती थी, इसका सप्लाई चेन कहां तक फैला था, इस पर बात करनी होगी। क्योंकि हम जब बात करते हैं सिर्फ आपने फसल पकड़ लिया, इससे आप एक आरोपी को पकड़ लिया, इससे कुछ नहीं होना, आपको इसका पूरा चैन को तोड़ना होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर सूखा नशा छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से फैल रहा है और अपराध का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो सूखा नशा माना जा रहा है। चौहान साहब, अफीम की खेती बहुत महंगी होती है चौहान साहब, ऐसे में लगता नहीं कि खेत मालिक सिर्फ मोहरा भर है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? रायगढ़ में या बलरामपुर में जिसका नाम आया है, लगता है कि सिर्फ उसके अकेले भर से ये पूरी खेती संभव नहीं है। मास्टरमाइंड तक पहुंचने को प्लान है सरकार का चौहान साहब? निश्चित रूप से आदित्य जी, जो आप सोच रहे हैं वो हम भी सोच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ खेती करने वाला जो है वही अपराधी नहीं, और भी सिंडिकेट हो सकते हैं। क्योंकि टीम बना के जो बड़ा काम करना है, जो रेगुलर काम करना है, वो टीम बना के ही किया जा सकता है। और इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रशासन बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रहा है। और हमारा ध्यान सिर्फ ये है कि ये नशे का जो पनप रहा है छत्तीसगढ़ में, नशे की खेती पनप रही है, इसको जड़ से खत्म करना।
ये बात अलग है कि वो कब से चालू हुई है, लेकिन ये बात हमारे लिए मेन है कि पहले हम इसको खत्म करें, बाद में दोषी देखें कि किसको। सबसे पहले तो हमारे को साफ करना है हमारे छत्तीसगढ़ को, हमको संवारना है। जो पहले बिगड़ चुका है, हम जब एक सटोरिया जब दूर देश से वहां पर से भूपेश बघेल का नाम लेता है, उसके लड़के का नाम लेता है, 7-7 महीने लड़का जेल में जाके आता है और उसके बाद उनका आबकारी मंत्री जेल में जाके आता है और कानूनी कार्रवाई में अभी तक लटके हुए हैं, उसके बाद उनको जिला बदल कर दिया जाता है। तो ये भूपेश बघेल का लड़का जो इतने गैर कानूनी काम में लिप्त था, जो हम ये भी जानते हैं, एजाज ढेबर दे दो, अनवर ढेबर ले लो, जो भी यहाँ पर है, जो कितने अवैध सभी चीजों में लिप्त थे, जो इन लोग के करीबी थे, चौहान साहब, भूपेश बघेल ने क्या किया, उनके बेटे ने क्या किया, अनवर ढेबर ने क्या किया, अनिल टूटेजा ने क्या किया, छोड़ देते हैं। अब सरकार 2.5 साल हो गया आपकी है, अब आगे की हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है। फिर वो पिछले 15 साल को कोसेंगे या 5 साल को कोसेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ये सब बिल्कुल नहीं चाहती। चौहान साहब नहीं, हम तो कर रहे हैं ना, लेकिन ये बताना भी चाहिए वो नहीं कर पाए या उनसे शिकायत थी तभी वो विपक्ष पे बैठे हैं। चौहान साहब बिल्कुल सही बात, उन्होंने गलती की, निश्चित तौर पर की होगी, जनता को लगा हो, इसलिए वो विपक्ष में बैठे हैं। अब सवाल पूछने का तो अधिकार है ना। देखिए गलती तो वहीं से चालू हो गई थी इनकी, जब फरवरी 2019 को अफीम की खेती पकड़ाई गई थी। ये देखिए, अफीम की खेती पकड़ाई गई थी 2019 का पेपर की कटिंग में दिखा रहा हूं आपको, ये कोई ऑथेंटिक पेपर है। और उसके बाद आपने कौन सी कार्रवाई की? लेकिन हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए ठीक, धनंजय जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हाल के सालों में नशे का एक बड़ा रैकेट छत्तीसगढ़ में चल रहा था, अगर शुरुआती वक्त में सख्ती दिखाई गई होती तो नशे की तस्करी से आगे निकलकर नशे की खेती तक पहुंचने की नौबत नहीं आती? क्या आप स्वीकार करेंगे कि पिछली सरकार से भी कहीं ना कहीं चूक हुई थी? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि आखिर इस नशे के खेती को बढ़ावा कैसे मिला। आपको याद होगा मुद्रा पोर्ट में जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं अडानी जी, उसके मुद्रा पोर्ट में हजारों करोड़ का ड्रग्स मिला। क्या अडानी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया? क्या कार्रवाई किया आपने उसमें? बड़ा तस्कर माना जाएगा उसको, क्योंकि उसके पोर्ट में मिला। सुन लीजिए ना, चौहान साहब प्लीज आप अपने समय, चौहान साहब फिर वो आपके समय बोलेंगे। प्लीज चौहान साहब, प्लीज, मैं आपको समय दूंगा पर्याप्त। चौहान साहब प्लीज। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं इसलिए उसको छोड़ दिया गया। अगर उसी दिन, मैं आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अडानी को तिहाड़ जेल में बंद कर देते, उसकी संपत्ति को सीज कर लेते और नरेंद्र मोदी जी उसके घर में बुलडोजर चला देते ना, पूरे देश के जो अवैध काम करने वाले तस्कर किसी प्रकार का हो, उसके मन में भय व्याप्त हो जाता, डर बढ़ जाता और ये देश और ये प्रदेश नशा जैसे बीमारी से दूर हो जाता। लेकिन वो तो मोदी जी के मित्र थे अडानी, खुले में घूम रहे हैं, आरएसएस भाजपा उसके बचाव में खड़ी रहती है। तो ये प्रेरणा देते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को आप चंदा दे दो, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो जाओ, उनके चुनाव के खर्चे उठाओ और ड्रग्स बेचो, अफीम की खेती करो, गांजा बेचो, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। कैसे नहीं लोगों को बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कौशल जी, क्या बिना प्रशासनिक या स्थानीय स्तर की मिलीभगत के इतनी बड़ी खेती संभव है? अगर मान लिया जाए मिलीभगत नहीं भी है तो भी ये खुफिया तंत्र की बड़ी चूक नहीं? अफीम की खेती होती रही, सरकार को हवा भी नहीं लगी। कौशल जी। आदित्य जी, इसमें मुझे लगता है कि बड़ी प्रशासनिक चूक मानी जा सकती है, क्योंकि जब आप खेती की बात होती है तो गिरदावरी के लिए जो स्थानीय स्तर पर जो चाहे पटवारी हो चाहे तहसीलदार, डीसीएस करके एक सॉफ्टवेयर से एक बार हुआ है, डिजिटल क्रॉप सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे भी अभी लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा नतीजा है, क्योंकि यदि वहां के जो अधिकारी कर्मचारी एक्टिव रहते, यदि पटवारी निश्चित तौर पर गिरदावरी करते तो ये अफीम की खेती पकड़ी जाती। यदि इस तरह की घटनाएं नहीं होती, सामने नहीं आती, तो मुझे लगता है बड़े पैमाने पर एक खेती आगे भी जारी रहती। इसीलिए मुझे लगता है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो जितने भी आपके मैदानी स्तर पर जो अमला है उनको सक्रिय करना चाहिए और जो जिस तरह से फरमान जारी किया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, उसको कड़ाई से पालन करते हुए, यदि कहीं पर भी, क्योंकि जंगली इलाके में आप देखेंगे अंदरूनी में कई जगहों पर सड़क नहीं होती लेकिन वहां पर खेत होते हैं, यदि वहां पर इस तरह की खेती हो रही तो कौन पकड़ेगा? क्योंकि ग्रामीण तो जो वहां पर जो दबंग होते हैं उनसे डरे रहते हैं, कैसे बताएंगे? तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो स्थानीय प्रशासन को
को सक्रिय होना पड़ेगा। ये सिर्फ जिला स्तर पर ना हो बल्कि मैदानी इलाकों में निचले हमले पर गांव के अंतिम व्यक्ति अंतिम खेत तक पहुंचना होगा। यदि इस तरह की खेती कहीं पर हो रही है तो उसको तोड़ना होगा, क्योंकि नशे के नेक्सस को तोड़ना छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है चौहान साहब, मुख्यमंत्री जी ने 12 मार्च को अल्टीमेटम देते हुए कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी थी। मुख्यमंत्री के तीखे तेवर के बाद अभी सिर्फ एक जिले में कार्रवाई हुई। चौहान साहब, सिर्फ एक जिले में 8 दिन हो गए। किन किन जिलों से अब तक रिपोर्ट आ गई? क्या उन्होंने शपथ पत्र दे दिया कि उनके जिले में ऐसी कोई खेती हो ही नहीं रही है? चौहान साहब देखिए, सब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सब अपनी जगह में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी मुस्तैदी से फिजिकल सर्वे हो रहा है और फिजिकल सब तहकीकात हो रही है। इसमें कोई भी चूक, कहीं भी चूक कोई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी का फुल आदेश है। तो उसके हिसाब से सभी लोग लगे हुए हैं और मुस्तैदी से लगे हुए हैं, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस के हिसाब से लगे हुए हैं और जीरो टॉलरेंस के नशा को हम खत्म करते रहेंगे। जैसे नक्सलवाद को हमने खत्म किया है, वैसे नशे को खत्म करके रहेंगे। आदित्य जी, आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसे नक्सलवाद को खत्म किया है वैसे नशे को भी खत्म करके रहेगी। ये दूसरी सरकार नहीं है, भूपेश सरकार नहीं है या कांग्रेस सरकार नहीं है कि नशे को बढ़ावा दे दिया या जुए को बढ़ावा दे दिया या शराब को बढ़ावा दे दिया। 600 ग्राम गांजा पकड़ाया गया था, हमने 600 किलो छोटा जवाब रखिए प्लीज। 600 गांजा पकड़ा है, 600 किलो। ये लोग 600 ग्राम धनंजय जी, खेती होने के बाद अफीम को खपाया भी जाता रहा होगा, क्या बेचा जाता था? ऐसा लगता है आपको? कौन खरीदता था? आपको क्या लगता है पुलिस इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंच पाई? क्योंकि ये भी जानना जरूरी है सभी को कि अफीम की खपत छत्तीसगढ़ में होती थी या छत्तीसगढ़ के बाहर भेजा जाता था अफीम को। जी, ये तो शाह की सरकार बता पाएगी। प्रशासन तंत्र उनके पास में है, सूचना तंत्र उनके पास में है और अब तक बचाव उन्हीं की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा लगता है। आपने एक सवाल पूछा भाजपा के प्रवक्ता से, उनका जवाब नहीं दे पाए हो कि मुख्यमंत्री जी ने 12 मार्च को सभी को निर्देश जारी किया, कितने जगह चेकिंग हुआ। तो आपको एक जानकारी बता देता हूं आदित्य जी, आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने एक और आदेश जारी किए थे सार्वजनिक तौर पर कि अगर प्रधानमंत्री आवास में किसी प्रकार की गड़बड़ियां होगी तो वहां का कलेक्टर जिम्मेदार होगा, कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। क्या प्रधानमंत्री आवास के दोषियों पर कार्रवाई कर पाए? कई जगह इसके बाद सामने आया है। तो मुख्यमंत्री जी की मुझे लगता है प्रशासन के अधिकारी सुनते नहीं है। नहीं तो अभी तक तो जिस प्रकार से प्रशासनिक हमला है पूरे प्रदेश के क्षेत्रों की जांच हो जानी चाहिए। तो ये सरकार कुल मिला के रिमोट चली सरकार है, ये सरकार की कोई सुनवाई है? गृह मंत्री के ना एसपी सुनते हैं, ना मुख्यमंत्री के प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं, क्योंकि ये सहायक का सुशासन है। अफीम की खेती इसके संरक्षण में हो रहा है और भाजपा नेता अफीम बेचते हैं। ये तो पूरे प्रदेश को अफीमगढ़ बना दिए हैं। कौशल जी, नव्या मलिक का मामला आया था सामने, ड्रग रैकेट से जुड़ा था और सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ गया था। इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती, हम लोग सिर्फ झारखंड कनेक्शन में अटके। ऐसा नहीं लग रहा कि जांच की दिशा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है? निश्चित तौर पर आदित्य जी, मुझे लगता है कि जांच के दायरे को बढ़ाना चाहिए और अफीम की खेती, अफीम जिन राज्यों में जहां बड़े पैमाने में सप्लाई होती है, जहां बड़े पैमाने में बिक्री की जाती है, उन राज्यों तक नेटवर्क खंगाला जाना चाहिए। क्योंकि यदि अफीम की खेती होती है, क्योंकि आप देखें कि छोटी सी गोली बहुत बड़ा ज्यादा नशा करती, यदि इतने बड़े पैमाने पर खेती हो रही तो इसका खपत तो छत्तीसगढ़ में नहीं होता रहा होगा। निश्चित तौर पर जिन जिन राज्यों में, खास करके आप जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जहां पर उड़ता पंजाब जैसी चीजें कही जाती है, तो मुझे लगता है जिन राज्यों में क्या इसका विदेशी कनेक्शन भी हो सकता है, इसको भी ढूंढा जाना चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर यदि बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है तो उसका सप्लायर कौन था, उसको खरीदने वाला कौन था, उसको बेचने वाला कौन था, उसकी खपत कहां होती थी, इस सभी चैन को जब तक मुझे लगता है कि पुख्ता सबूत के साथ खुलासा नहीं होगा तब तक इस खेती को आप नहीं रोक सकते। और सिंडिकेट जो आपने बात कही, इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सूखा नशा, शराब के बाद जो दूसरा सूखा नशा है, छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से फैल रहा है और इस पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। अफीम के पौधे नहीं, ये सत्ता पर लगे दाग हैं। कुछ चेहरे गिरफ्तार हैं, बाकी अभी भी बेदाग हैं। जो दिख रहा है वो आधा सच है इस कहानी का। असली खेल वही है साहब जहां खामोशी ही सुराग है। आप सभी वहां से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।